आज मैं आपको मेरे 12 दिन के विपश्यना ध्यान शिविर के बारे में बताऊंगा। ध्यान शिविर में जाने से पहले बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। वहाँ पे रहना, खाना पीना, ध्यान क्या करना होता है, किस तरह करना होता है और हम क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, सब कुछ। और इससे हमें क्या मिलेगा। पहले तो यही होता है कि हम ध्यान 12 दिन तक ध्यान करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो मुझे मिला है वो मैं आपको बताऊंगा और वहाँ पे किस तरह का होता है तो वो सभी के बारे में। वहाँ पे 0 दिन से गिना जाता है। मैंने गुजरात के महसाना ज़िले में मीठा गाँव है, वहाँ पे की है ध्यान शिविर। तो 0 दिन से गिना जाता है। तो 0 दिन को 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 5 बजे चाय नाश्ता होता है। फिर 6 बजे से लेके 9 बजे तक ध्यान चलता है। 2 घंटे ध्यान और 1 घंटे आचार्य श्री गोविंद जी है, उनका वीडियो चलता है। फिर 9 बजे से विश्राम का समय, मतलब आराम, सुबह 4 बजे उठने का। सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होके 4:30 से 6:30 बजे तक का ध्यान होता है। फिर 6:30 बजे चाय नाश्ता और विश्राम, मतलब फ्रेश होना। फिर 8 बजे से लेके 11 बजे तक ध्यान चलता है। 3 दिन तक जो ध्यान चलता है उसमें आनापान विधि होती है। आनापान विधि में हम अपने सांसों को देखने की विधि होती है। सांसों जाती हुई और आती हुई सांस को सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ महसूस करना है सांस को। तो 3 दिन तक ये चलता है। फिर 11 बजे तक मैं आपको बताया, तो 11 बजे से 1 बजे तक का विश्राम का समय होता है। 11 बजे लंच होता है। लंच अनलिमिटेड होता है। दाल भात, साग, सब्जी, रोटी और एक मिठाई होती है। तो फिर 1 बजे फिर लंच करने के बाद विश्राम का समय होता है। फिर 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ध्यान होता है। तो उसमें 1-1 घंटे के बाद 5-7 मिनट का हम विश्राम ले सकते हैं। 5 घंटे 1 से 5 कंटिन्यू बैठना नहीं होता है, लेकिन 5-5 मिनट का विश्राम रहता है। फिर 5 बजे से 6 बजे तक चाय नाश्ता होता है, मतलब 5 से 5:30 चाय नाश्ता। फिर 5:30 से 6 बजे तक विश्राम कर सकते हैं। फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ध्यान चलता है। 9 बजे तक मतलब 6 से 8 ध्यान और फिर 8 से 9 तक एक वीडियो संदेश चलता है। फिर 9 बजे से सो जाने का, सुबह 4 बजे तक विश्राम का समय होता है। तो उस तरह इसी तरह से पूरा 11 दिन तक चलता है। 12 दिन सुबह हम 6:30 बजे निकल सकते हैं। वहाँ से हम पूरा ध्यान शिविर ख़त्म हो जाती है। तो पहले 3 दिन तक जो आनापान विधि चलती है उसमें हम हमारे मन को शांत करना होता है। तो जैसे हम विपश्यना ध्यान करने के लिए ये पूरा आनापान करना पड़ता है। आनापान करने से मन एकदम शांत रहता है, मन शांत हो जाता है, तभी हम विपश्यना कर पाएंगे। तो 3 दिन तक ये चलता है। फिर 3 दिन के बाद विपश्यना ध्यान शुरू होती है। तो उसमें हमारे शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं होती है। तो उस संवेदनाओं को महसूस करना है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी भीतर जो हो रही संवेदनाओं को महसूस नहीं करता है। तो जैसे हमारे मन शांत होता है तब हमारे जो भीतर जो संवेदनाएं हो रही, पूरे बॉडी में एक बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं। तो वो संवेदनाओं को देखना होता है। तो सिर्फ देखते देखते अपने विकारों, जो अपने शरीर में जो जितने भी विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले बाहर आते हैं तब बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं जैसे मेरे साथ जो अनुभव हुआ मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जो ध्यान विपश्यना शुरू हुई तो पहले दिन जैसे पुराने बहुत सारे जो मेरे अंदर जो दबी हुई विकार थे, जो सब दबे हुए विकार थे वो बाहर आने लगे इन द सेंस ये सब मुझे जो पुराने जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो सब मुझे रात को ये सब याद आने लगे कि मेरे साथ ये हुआ था, ये इसने बुरा किया था मेरे साथ, इसने मुझे ये बोला है, वो बोला। तो वो सब मुझे पुराना सब याद आ रहा। तो मन एकदम बेचैन हो गया कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दूसरे दिन सुबह मैंने गुरुजी से बात की। गुरुजी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है और ये सब मतलब ऐसे मुझे विचार आते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप विपश्यना जो कर रहे हो उससे आपके विकार बाहर आ रहे हैं। जो दबी आपके अंदर भीतर जो दबे हुए विकार थे वो सभी ऐसे इस तरह बाहर आ रहे हैं।
तो आप घबराओ मत, विपश्यना चालू रखो और ऐसे जाओ तो पूरे जो आपके अंदर जितने भी विकार है, अच्छे बुरे सभी, वो सभी बाहर आएंगे और ये बाहर आके पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह आप विपश्यना ध्यान से भी चालू रखो। तो मेरे 3, 4, 5, 6, 7 इतने तक तो पूरा अभी वो मन रात को नहीं, क्योंकि पूरे दिन हम मेडिटेशन करते हैं तो मन हमारा एकदम शांत रहता है। तो मन शांत रहता है तो क्या है कि शरीर पूरा थक जाता है पूरे दिन बैठने के बाद, शरीर को आराम चाहिए लेकिन मन सो नहीं पाता है। मन पूरी रात मेरे साथ ये हुआ था। मैं जैसे 9 बजे जाता था सोने तो नींद नहीं आती थी, तो 12-1 बजे तक नींद नहीं आती, फिर 2 घंटे नींद आती, लेकिन वो नींद मेरी ऐसी नींद थी कि 2 घंटे अगर मैं सोऊं तभी मैं फ्रेश का फ्रेश ही रहता, क्योंकि पूरे दिन मेडिटेशन करने के बाद माइंड एकदम शांत रहता है, अच्छा रहता है। तो ये विपश्यना से इतना बेनिफिट होता है कि अगर आप थोड़ी देर सो लेते हो तो फिर भी 8 घंटे की नींद आपको जैसे ख़त्म की हो, इतना फ्रेश महसूस करते हो। तो फिर 7, 8, 9वें दिन तक मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था, मेरा जितने में जैसे मेरे अंदर जो भी विकार थे सभी बाहर निकल गए हो और एकदम खाली, ऐसे एकदम हवा पे उड़ने, मतलब एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। तो विपश्यना मेडिटेशन से मेरे ये बेनिफिट हुआ है कि पहले मैं मेडिटेशन घर पे भी करता था आधे घंटे, तो मुझे ये विकार वो सब हर रोज़ मुझे परेशान नहीं करते थे, क्योंकि जो मेरे कॉन्शियस माइंड था वो मेरे मेडिटेशन और जो सभी एक्टिविटी करता है वो उसमें लगा दिया था। तो क्या है कि वो जो विकार थे वो मुझे परेशान नहीं करते थे, लेकिन मेरे भीतर तो दबे हुए थे सब। तो ये विपश्यना से जो विकार है वो सभी बाहर आने लगे और ये जो मतलब वो नष्ट हो गए। अभी कोई नए विकार, मैं हर रोज़ विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ तो नए विकार मेरे भीतर आते नहीं, और नए विकार को मैं मतलब ये विपश्यना से आपको ये अनुभूति का विषय है कि अगर आप विपश्यना करते हो तो वहाँ पे कुछ लिखना। ये विपश्यना ध्यान शिविर में एक बात बहुत याद रखनी है कि अगर आप विपश्यना ध्यान शिविर में जाते हो तो 12 दिन आप विपश्यना ध्यान शिविर को अब समर्पित हो जाते हो, तो तभी वो ध्यान विधि आपको जो चाहिए वो मिलेगा ध्यान विधि से। अगर आप पूरी तरह उसको मौन, आर्य मौन नहीं रखते हो, अगर कुछ मोबाइल साथ में ले जाते हो, वहाँ पे कोई देखने नहीं आता है कि आप मोबाइल है आपके पास, बुक लेके आए हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो वो कोई आपको आने वाला नहीं है। लेकिन अपने हिसाब से ही आपको ये सब कुछ करना है, अपने हिसाब से ही आपको वो विधि को समर्पित होना है। तो अब अगर हम ये नियम फॉलो करेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। तो जितने भी लोग जा रहे हो विपश्यना ध्यान शिविर में, उनको मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप अपने 12 दिन दे रहे हो तो पूरे समर्पित हो जाओ। अगर समर्पित होगे तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप वहाँ पे ऐसे सोच रहे हो देखते क्या होता है और फिर बोलने किसी के साथ बातचीत करोगे, अपने आप बात करोगे या कुछ लिखोगे, पढ़ोगे, अगर आप विपश्यना ध्यान शिविर में कुछ जो ये टाइमिंग है हमारा 4:30 से 6:30, फिर 8 से 11 बजे तक, फिर 1 से 5 और 6 से 9, इसमें आप अगर नहीं जाते हो तो वो आपका ही नुकसान कर रहे हो। अगर आप बैठोगे वहाँ पे, अगर मान लो कि आपका ध्यान नहीं लगा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे बैठोगे तो पूरे आपको बॉडी को आप तैयार करोगे बैठने के लिए। फिर 1-2 दिन तक आप अगर आप सिर्फ बैठे ही रहे, फिर तीसरे चौथे दिन तक आप मेडिटेशन में उतर पाओगे, अगर मेडिटेशन में जा पाओगे, कर पाओगे ठीक तरह से। तो वहाँ जाके अगर आप बैठे ही रहे तो भी आपको लाभ मिलेगा। और विपश्यना से मुझे बहुत सारे लाभ मिले। अभी मैं ये एक अनुभूति का विषय, अगर आप करोगे तभी आपको मालूम होगा। सभी को अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। मेरा पहले तो ये है कि मेरा माइंड पे कंट्रोल आ गया है। मैं मन का गुलाम नहीं हूँ। मुझे कुछ भी करना है तो मन मुझे विवश नहीं करता है कि आप ये करो। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ कुछ भी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा अभी विपश्यना के बारे में आपको जो बताया, अगर आपको उससे संतोष मिला हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ इसके बारे में नया जानना हो तो। थैंक यू।